हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीजीआई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे। आप लोगों के पास एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौन है जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्दावली का जो है सृजन कर रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर को देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्ट काफ्ट, यानी कि अगस्ट काफ्ट जो है इन्होंने आप लोगों के सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है समाज, ध्यान देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, समाज शास्त्र को सामाजिक एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया है। यानी किसने जो है समाज शास्त्र को सामाजिक एस्थेटिक और सामाजिक गतिक में विभाजित किया है। तो ये आपके थे दुखेम। कौन थे? तो दुखेम थे। आप लोग का ऑप्शन डी में आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुखीम। यानी कि दुखीम जो है ये एक समाज शास्त्र, इन्होंने समाज शास्त्र को जो है सामाजिक एस्थेटिक और सामाजिक गतिक में विभाजित किया है। किसने किया है? तो दुखीम ने किया है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? ये लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। इसके जो रचनाकार है आपके मनु है। मनुस्मृति रचनाकार कौन है? तो ये आपके मनु है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ है। समाज शास्त्र का जो जन्म है किस वर्ष हुआ है? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा 1838 में। समाज शास्त्र का जो जन्म है कब हुआ है? तो 1838 में हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में, यानी कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि किस समुदाय किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में जो है हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ये हो जाएगा बोगार्डस की। ठीक है, बोगार्डस की जो है, यानी कि बोगार्डस की समाजशास्त्री के समुदाय में जो है परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य। देखिए राज्य जो है ये आप लोगों के समुदाय का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जो किसने कहा है, इनका मत है ये। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा स्मिथ ने। देखिए स्मिथ ने कहा था कि भारत में भिन्नता में एकता है निहित है, लेकिन मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ऐसा आप लोगों के स्मिथ ने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो है सबसे अधिक जो आवश्यक है वो आप लोगों का क्या है? तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता जो है ये आप लोगों के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य। राष्ट्रीयता का तात्पर्य जो है किससे है? तो इसका आप लोग जो तात्पर्य है ये आप लोगों के जो है ऑप्शन सी देखेंगे, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य किससे है? तो सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि से इसका तात्पर्य है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये आप लोगों के 9 अगस्त 1917 से जो है ये आरंभ हुआ था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा 9 अगस्त 1917 से। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब आरंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1917 से आरंभ हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। पुनर्जन्म की जो धारणा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये आप लोगों का जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी कि पुनर्जन्म की जो धारणा है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में
कौन सा तत्व बाधक नहीं है? राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में जो है कौन सा जो तत्व है ये बाधक नहीं है? तो ये आप लोग के अल्पसंख्यक की सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन सी अल्पसंख्यक की सुरक्षा जो है ये राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में ये जो तत्व है ये बाधक नहीं है। और बाकी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी है जातीय भावना, ऑप्शन बी है धार्मिक भावना और ऑप्शन डी आप लोग का है आर्थिक विषमता। ये तीनों जो है राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में बाधक हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये बाधक नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार जो है किसने व्यक्त किया है? यहाँ पे ध्यान देंगे, विचार है, ठीक है। यह विचार जो है किसने व्यक्त की है? तो ये आपके कौन थे? तो ये डब्ल्यू नोटेस्टन थे, ठीक है। डब्ल्यू नोटेस्टन जो है इन्होंने इस विचार को जो है व्यक्त किया था। किसने? तो डब्ल्यू नोटेस्टन ने इस विचार को व्यक्त की थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों का जो काल है वो कब कहा जाता है, कब से कब तक कहा जाता है? तो ये आप लोग के 2009 से 1909 से 1918 तक कहा जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन बड़ी में है। 1905 से 1918 तक उग्रवादियों का काल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? यानी कि किसने जो है किस विद्वान ने जो है भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा मजूमदार। मजूमदार ऑप्शन ये आप लोगों में है। मजूमदार जो है यह एक विद्वान है जिन्होंने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। 16 नंबर क्वेश्चन है संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? संस्था जो शब्द है इसका जो उपयोग है किस विद्वान ने किया था सबसे पहले? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन बी स्पेंसर। इन्होंने जो है संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था, इन्होंने ही किया था। 17 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन है स्पेंसर की जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें जो है सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया था? कौन सा शब्द का जो उपयोग है इसमें सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्था, यानी कि ऑप्शन ए है संस्था। यानी कि संस्था शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। स्पेंसर की पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, इनमें संस्था जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? किसने जो है हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा बोगार्डस ने, यानी कि बोगार्डस ने जो है इन्होंने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। सही आंसर ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? यानी कि परिस्थिति जो है अपेक्षाकृत बेहतर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा औद्योगिक समाज, ठीक है। औद्योगिक समाज में जो है महिलाओं की परिस्थिति जो है अपेक्षाकृत बेहतर है। 20 नंबर क्वेश्चन है जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? जनसंख्या में गिरावट आती है। उसके फलस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आती है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप जो है आप लोग की जनसंख्या में गिरावट आती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नवमाल्थसवाद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नवमाल्थसवाद कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसको नवमाल्थसवाद कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है निम्नलिखित में से किसने जो है विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? यानी किसने जो है विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो आपके कौन थे? तो आपके थे ईदुखाइम जो थे इन्होंने जो है विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। आप लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी है अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, ऑप्शन नंबर सी है राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। ये जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। समुदाय में जो हम की भावना होती है वो किससे विकसित होती है? तो इसका सही आंसर आप लोग का राजनीतिक आधारों से होता है, ठीक है। यानी कि समुदाय में जो हम की भावना होती है किससे विकसित होती है? तो राजनीतिक आधारों से विकसित होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन बी आप लोग का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? किसने कहा कि गांव जो है एक लघु गणराज्य है? तो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी मेटकॉफ ने। मेटकॉफ ने कहा था गांव क्या है? तो गांव एक लघु गणराज्य है। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था? तो ये आप लोगों का सन 1858 में, ठीक। कब हुआ था? तो सन 1858 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी सन 1858 में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन है ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जो जनसंख्या आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री। यानी कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके प्रधानमंत्री हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। भारत के लोग जो हैं ये मुख्य रूप से किस पे आश्रित है? इसका आंसर लगभग सभी को पता होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सभी को लगभग सभी को पता होता है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा कृषि पर। यानी कि भारत के लोग जो हैं वो किस पे आश्रित है? तो कृषि पे आश्रित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? ग्रामीण समुदाय की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी विशेषता जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो ये कृषि पे आधारित होती हैं। यानी ग्रामीण जो समुदाय के विशेषता कौन से हैं? तो ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं ये आप लोगों के कृषि पे आधारित होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो नए आएंगे वो आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण बताना है, तो इसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण आप लोगों का है सामाजिक संस्कृति कारण है, ठीक है। इसका मूल कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को आप लोगों को बतानी है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सामान्य निश्चित क्षेत्र, ये भी है। ऑप्शन बी है सामुदायिक एकता, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। ये तीनों जो है ये भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? पार्सन्स द्वारा जो है कितने प्रकार के प्रतिमान विकल्पों का जो वर्णन है वो करा गया है। तो ये कितने प्रकार के हैं? तो ये आप लोगों के कितने प्रकार के हैं? 32 नंबर क्वेश्चन है, ये कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पार्सन्स द्वारा जो है 3 प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास है वह कहाँ से शुरू होता है? मानव समाज एवं जो उसका संस्कृति है उसका जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो आप लोग शुरू होता है गांव से। यानी कि वो जो है संस्कृति और इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है? तो वो गाँव से शुरू होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में, यानी कि कब जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा करी गई थी? कब करी गई थी? तो ये आप लोगों करी गई थी 1931 में, यानी कि ऑप्शन बी 1931 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें मूल अधिकार की घोषणा करी गई थी।
35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? यानी कि नैसर्गिक जो प्रतिबंध है वो अवधारणा जो है किसकी अवधारणा है? तो ये आप लोगों की अवधारणा माल्थस की है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि नैसर्गिक जो प्रतिबंध है ये किसकी अवधारणा है? तो ये आप लोगों के माल्थस की अवधारणा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? कौन सी विशेषता जो है ये आप लोग के गांव की नहीं है? तो ऑप्शन ये आप लोग देखेंगे कृषि व्यवसाय, ये आप लोगों की विशेषता गांव की है। ऑप्शन बी एकाकी परिवार, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का है सजातीयता, ये विशेषता भी गांव की ही विशेषता है। लेकिन ऑप्शन डी देखेंगे रूढ़िवादिता, ये विशेषता गांव की विशेषता नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित करी गई थी? नई राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति है उसको कब घोषित करी गई थी? तो वो लगभग आप लोगों का कब घोषित करा गया था? तो वो 2000 में लगभग घोषित करा गया था। यानी कि ऑप्शन बी 2000 में। यानी कि नई राष्ट्रीय जो आप लोग की जनसंख्या नीति है ये आप लोग के 2000 में घोषित करा गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना करी जाती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पता होता है कमेंट करेंगे। शिशु मृत्यु जो दर होता है उसमें कितने वर्ष के बच्चों की गणना करी जाती है? तो वो जो है उसमें जो है आप लोगों के सिर्फ 1 वर्ष के बच्चे, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में ध्यान रखेंगे, शिशु मृत्यु दर में सिर्फ 1 वर्ष के बच्चों की गणना करी जाती है। कितने वर्ष की? तो सिर्फ 1 वर्ष की। 1 वर्ष के अंदर जितना बच्चे आ जाए उनकी गणना करी जाती है, उसके ऊपर नहीं करी जाती। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को जो है शामिल करा गया? किन बातों को शामिल करा गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत? तो वो बातें कौन कौन सी थी? तो आप लोगों की बातें थी तत्कालिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है मध्यकालीन उद्देश्य, ऑप्शन सी है दीर्घकालीन उद्देश्य। यानी कि इन तीनों बातों को शामिल करा गया था। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम के लिए हो सकता है। और आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त है? यानी कि माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो उपाय है वो उपयुक्त है? तो आप लोग कौन कौन से उपाय हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी निरोधक प्रतिबंध, ये जो उपाय है ये माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये उपयुक्त है, निरोधक प्रतिबंध था। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आपके जो साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना है प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने कितने सही करें ये आप लोग कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।